मेरे प्यारे देवी माँ के भक्तगण एवं सनातन के अनुयायियों, बहुत दिनों के बाद मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ। मैंने निश्चित किया है कि अब कोई प्रश्न तो लूंगा जो आवश्यक समझ में आएगा, लेकिन प्रश्नकर्ता का नाम व पता नहीं बताऊंगा। आम खाने से मतलब है किस बगीचे का है, उसमें कितने पेड़ हैं, ये जानकारियां आवश्यक नहीं है। तो एक मित्र ने पूछा है, गुरुजी, क्या मैं जान सकता हूं कि आप देवी गीत क्यों लिखते हैं, क्यों गाते हैं? मेरे प्यारे मित्र, मैं देवी जी का एक बहुत छोटा सा भक्त हूँ। देवी माँ मेरी आराध्या है, मेरे लिए सब कुछ है। तो फिर उससे संबंधित गीत न गाऊं तो क्या गाऊं? अब किसका गीत गाऊं? और जो मैं गाता हूं उसे रोज सुनता हूं, पिछले गीतों को भी रोज सुनता हूं। सुनता इसलिए हूं कि जब तक सुन नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलता, और जब सुनता हूं तो मेरी दशा परिवर्तित हो जाती है। सुनते ही मैं नाचने, गाने और रोने लगता हूं। मेरे लिए ये गीत मंत्र से कम नहीं है, बल्कि अधिक है। इन गीतों को जब मैं सुनता हूं तो भाव विभोर हो जाता हूं और देवी माँ के प्रति मेरी भक्ति और प्रगाढ़ होने लगती है। बहुत बार तो मैं अपने को भूल सा जाता हूं, उसे छोड़कर दुनिया में मेरे लिए किसी अन्य का महत्व नहीं है। यह मेरी भक्ति अनन्या है। मैं गाने के पहले संबोधित करता हूं, मेरे प्रिय देवी माँ के भक्तगण, जो शक्ति के उपासक हैं, जो माता के भक्त हैं, उनके लिए मुझे विश्वास है यह अमृत का काम करता है।
और करता रहेगा। इसलिए उनको संबोधित करते हुए मैं गाता हूं। और सच पूछिए तो मैं अपने लिए गाता हूं। गाते समय मैं अपनी आराध्या जो देवी हैं उनको समक्ष देखता हूं। मेरे रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। भला अब क्या चाहिए? मुझे लगता नहीं कि मेरे ही कंठी से गाए हैं, बल्कि मैं इतर हो जाता हूं, मैं दूसरा हो जाता हूं और भाव अर्थ सहित पूरा पूरा गीत मुझ में प्रवेश करने लगता है। मैं तदाकार होने लगता हूं और उस समय स्पष्ट रूप से मैं परिवर्तित हो जाता हूं। इसलिए मैं गीत गाता हूं। मैं अपनी मां को खुश करने के लिए उससे प्रार्थना करता हूं, वो मेरी ओर देखे, इसके लिए निवेदन करता हूं। वैसे तो वह हमेशा देखती है, सबको देखती है, लेकिन भक्त का जो भाव है वह व्यक्त कर ही देता है। और भाव व्यक्ति में, भाव की अभिव्यक्ति में उसे जो प्रतीत होता है उसे बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। उसका अनुभव व्यक्तिगत होता है। यह मेरा अनुभव व्यक्तिगत है, इसीलिए तो गाता हूं। मैं अपने मस्ती के लिए गाता हूं। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि दूसरे को रिझाने के लिए, वाहवाही लुटने के लिए या YouTube से पैसा कमाने के लिए या किसी और का मनोरंजन करने के लिए इसे मैं गाता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, जरा सी भी नहीं है। इसलिए मित्र, आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब मैं गाता हूं तो मैं गदगद हो जाता हूं और अपने आराध्या को प्रत्यक्ष पाता हूं। और जो मेरी ही तरह से उसके उपासक हैं उन तक भी अब पहुंचे, वो भी उसी तरह से विभोर हो जाए, उनके लिए कि संबल बन जाए, साधन बन जाए। इसीलिए तो गाता हूं, दूसरे के लिए नहीं। जहां तक मैं समझ रहा हूं, आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अभी भी देवी गीत पर जब मैं कुछ कह रहा हूं, मेरे रोम रोम खड़े हो जा रहे हैं। अभी भी मैं भावुक होने लगता हूं। इसलिए मेरे मित्र, अब इसके आगे मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा है कि मैं देवी गीत क्यों गाता हूं। उसे न गाऊं तो किसको गाऊं, किसको सुनाऊं? मैं उसको समर्पित करता हूं। मैं उसी के सामने रख देता हूं और उसके जितने भक्त हैं
उनको तो मैं बार बार प्रणाम करता हूं। अगर वो सुने तो वे भी भाव विभोर हो जाएंगे। अगर सच्ची भक्ति देवी माँ के साथ है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं वे निश्चित ही भाव विभोर हो जाएंगे। इसलिए अंत में मैं यही कहूंगा कि यह जन मन रंजन के लिए नहीं गाता हूं, किसी को लुभाने के लिए नहीं गाता हूं। इसमें मुझे किसी साज बाज की जरूरत भी नहीं है। मैं क्या गाता हूं उसमें केंद्रीय भाव क्या है, मूल भाव क्या है, उसमें डूबने के लिए गाता हूं। मेरे भाई, इतना कुछ कहने का सार, मूल भाव मेरा यह है कि सनातन में मेरी श्रद्धा है। संपूर्ण देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, महापुरुषों में मेरी श्रद्धा है। उसको मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन प्रेम तो सिर्फ मुझे मेरी आराध्या, मेरी इष्ट देवी आदिशक्ति भवानी से है। उससे मेरा प्रेम है और यहाँ मैं श्रद्धा और प्रेम को अलग अलग रूपों में देखता हूँ। मुझे विश्वास है आप मेरे संपूर्ण भाव को समझ गए होंगे। तो मित्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और यही मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।